राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं? आपका ऑप्शन है 395, 448, 465 या फिर 370। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 448। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2O। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1914 से लेकर 1918 तक, या फिर 1939 से लेकर 1945 तक, या फिर 1812 से लेकर 1815 तक। आपका लास्ट ऑप्शन है 1901 से लेकर 1905 तक। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों जो भी आपको आंसर पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं और बताइएगा ज़रूर। आपका ऑप्शन है मोर, तोता, कौवा या फिर बाज। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। आपका अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 दिसंबर या फिर 14 नवंबर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 फरवरी को। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? आपका ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या फिर प्रतिहार वंश। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आपका ऑप्शन है 1885, 1857, 1905 या फिर 1947। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है
ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1896, 1900 या फिर 1924 या फिर 1936। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1965 में या फिर 1991 में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आपका ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल में। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? दोस्तों आपका ऑप्शन है सिंचाई से, सड़क नेटवर्क से, रेलवे से या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान से। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सड़क नेटवर्क से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये वाला प्रश्न क्वेश्चन में बार बार आया है आपके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में पूछा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 5.4, 6.9 या फिर 7.4 या फिर कि 8.2। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.4 होता है। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों जो रामायण है उसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाल्मीकि जी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 से लेके 1952 या फिर 1962 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1951 और 52 के बीच में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में या फिर 2017 में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल में ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल में ढका है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 71%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? आपका ऑप्शन है काकरापार या फिर तारापुर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई पोर्ट बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? मतलब कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद या फिर महाभारत या रामायण। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में भी बता सकते हैं और बताइएगा ज़रूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 545 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।